वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम फॉरवर्ड रिवर्स की कंट्रोल डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम अपनी 3 फेस इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स में मूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कॉन्टैक्टर को अंडरस्टैंड करना है। अगर हमारा कॉन्टैक्टर की हमें अंडरस्टैंडिंग है तो कंट्रोल डायग्राम सिर्फ 5 मिनट्स में आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3 फेस मेन कॉन्टैक्टर है। ये श्नाइडर इलेक्ट्रिक का भी कॉन्टैक्टर हो सकता है, ABB का भी हो सकता है, या कोई भी ओमरॉन का हो सकता है, किसी भी कंपनी ब्रांड का हो सकता है। लेटर से ये मेरे पास एक 3 फेस कॉन्टैक्टर है। ये L1 T1, L2 T2 और L3 T3 ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है। ये स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। ये स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स है जिसके थ्रू हम जब इसके कॉइल पॉइंट्स A1 और A2 पे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट्स मेक कर देंगे और जो इधर मैंने इनकमिंग सप्लाई दी होगी वो आगे पास कर जाएगी। ये NO और NC कॉन्टैक्ट्स होते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स या NO-NC कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो 3 टर्मिनोलॉजीज है, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स, NO-NC कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम एक आउटपुट के चलने से दूसरी आउटपुट चले या बंद हो। यानी इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स की, कि अगर एक आउटपुट स्टार्ट होती है तो उसके कॉन्टैक्ट्स को हमने आगे यूज़ किया होगा, जिनको हम इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स करते हैं, ताकि दूसरी या तीसरी या नंबर ऑफ़ आउटपुट्स को ऑन ऑफ करवा सकें। तो इस कॉन्टैक्टर में 3 टाइप ऑफ होते हैं। एक होते हैं पावर कॉन्टैक्ट्स, तो ये पावर कॉन्टैक्ट्स हैं जिन पे 3 फेस इनकमिंग और यहाँ से आउटगोइंग आएगी, ठीक है। इसकी पावर डायग्राम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हमने कंट्रोल डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। सेकंड वन इज़ ऑक्सिलरी इंटरलॉकिंग या NO-NC कॉन्टैक्ट्स, जिसके थ्रू हम किसी भी आउटपुट को ऑन ऑफ करवा सकते हैं जैसे ही इस कॉन्टैक्टर के A1 और A2 कॉइल पॉइंट्स को सप्लाई मिलेगी। अब A1 A2 कॉइल पॉइंट्स कौन से हैं? ये कॉइल पॉइंट्स होते हैं जिसे कॉन्टैक्टर अपने कॉन्टैक्ट्स को मेक ब्रेक करता है। अगर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है तो वो क्लोज कर जाएगा, और अगर नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली कंडीशन में एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव कर रहा है, तो आफ्टर प्रोवाइडिंग सप्लाई इट विल बिहेव एज अ ओपन कॉन्टैक्ट। तो ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन है और ये है नॉर्मली ओपन पुश बटन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कलर नोटेशन है। ये NO पुश बटन है नॉर्मली ओपन, और ये है नॉर्मली क्लोज पुश बटन। ओके, अब हम कंट्रोल डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो ये कंट्रोल डायग्राम हमेशा पर फेस डायग्राम होती है, मीन्स के सिंगल फेस पे डिज़ाइन की जाती है। तो ये जो रेड वायर आप देख रहे हैं ये फेज़ है, ठीक है। 230 वोल्टेज AC इधर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। 230 वोल्टेज AC RMS वैल्यू होती है, ठीक। और इधर जो अप्लाई किए गए हैं वो 0 वोल्टेज, मीन्स के न्यूट्रल अप्लाई किया गया। तो ये फेज़ हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ये कॉन्टैक्टर की या रिले की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हम कॉन्टैक्टर को K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कॉन्टैक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये वाला जो सा पॉइंट है ना, जो ये वायर इससे अटैच करी, ये है A1 पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है ये वायर जो न्यूट्रल से जा रही है, ये है A2 पॉइंट। तो ये कॉइल पॉइंट्स पे जैसे ही सप्लाई मिलेगी इसके कॉन्टैक्ट्स अपनी स्टेट को चेंज करेंगे, मीन्स के NO-NC कॉन्टैक्ट्स मेक ब्रेक करेंगे। ओके, तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मली ओपन पुश बटन है, ठीक है। ये स्विच है, ये सीरीज़ में आ जाएगा। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, तो एक पे हमने फेस अप्लाई कर दिया है और दूसरी हमने सीधी नॉर्मली क्लोज पुश बटन से अटैच कर दी। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, तो एक इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो आउटगोइंग है वो इस 3 फेस कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट से हमने अटैच कर देनी है, ठीक है। यहाँ से जो वायर आ रही है ये सोर्स टाइप वायरिंग, 2 टाइप्स की वायरिंग होती है। एक सोर्स टाइप वायरिंग होती है, एक सिंक टाइप वायरिंग होती है। सोर्स टाइप वायरिंग में हम हमेशा कंट्रोल करते हैं फेस को, यानी हम फेस के थ्रू सर्किट को कंट्रोल करते हैं, और सिंक टाइप वायरिंग में हम हमेशा न्यूट्रल के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ओके, हमने इस कॉन्टैक्टर को, अब जैसे ही मैं इस नॉर्मली पुश बटन को प्रेस करूँगा, इसको फोर्स ऑन करूँगा, तो इसको फोर्स ऑन करने से क्या होगा कि पहले यहाँ तक करंट था, जैसे इसको मैंने फोर्स ऑन किया तो ये कॉन्टैक्ट मेक कर गया, तो यहाँ इसके A1
3 फेस कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट को सप्लाई मिल गई है, A2 डायरेक्टली अटैच था न्यूट्रल से, तो ये कॉन्टैक्टर क्या होगा, इसके जो NO कॉन्टैक्ट है वो मेक हो जाएगा, NC कॉन्टैक्ट वो ओपन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इससे हाथ पीछे करता हूँ थंब, तो ये क्या होगा, ये इसकी सप्लाई को इंटरप्ट कर देगा। तो मुझे तो परमानेंट ऑन रखना है, इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग की टर्म में लैच करना, होल्ड करना, ठीक है। अगर मैं किसी डिवाइस को परमानेंट ऑन करना चाहता हूँ तो मैं इसको लैच करूँगा या होल्ड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके NO कॉन्टैक्ट को यूज़ करूँगा। NO कॉन्टैक्ट को कैसे यूज़ करूँगा, ये देखें, ये 3 फेस कॉन्टैक्टर है। ये जो NC कॉन्टैक्ट है ना 21, वो ये वाला है, ठीक। लॉजिकली ये हमें पता है, कॉमन सेंस है कि ये अगर ये पहले लिखा हुआ है तो वो ये 21 है, और ये 22 ये इससे पीछे वाला है, 13 ये 13 है, ठीक। तो मिसकंसेप्शन क्या है कि इधर हम इसको समझ नहीं आ रही थी कि ये वाला 21 है कि ये वाला 21। तो ऑब्वियसली अगर ये 21 है तो वो ये 21 NC कॉन्टैक्ट है, यानी एक सिंगल, इस 3 फेस कॉन्टैक्टर में ये एक सिंगल NC कॉन्टैक्ट है और एक सिंगल NO कॉन्टैक्ट है। तो ये वाला NO कॉन्टैक्ट है, यानी कि 13 और 14 वो एक सिंगल नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, और 21 और 22 ये एक सिंगल नॉर्मली क्लोज है। ओके, तो 21 और 22 जो सा है वो NC कॉन्टैक्ट है। तो यही वजह है कि हमने जब भी लैच करना है तो हमने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जो सप्लाई है ना, एक कनेक्टर स्ट्रिप आप यूज़ कर लें, वो सप्लाई इस 13 पॉइंट पे इनकमिंग करेंगे और इस 14 पॉइंट से निकाल कर हम इस पे अटैच कर देंगे, यानी कि नॉर्मली क्लोज से जस्ट बिफोर इसके इस वाले पॉइंट पे अटैच कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको फोर्स सप्लाई करूँगा, इसके कॉइल पॉइंट्स को सप्लाई मिली, ये इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये मेक कर जाएगा। अब मैं इसको पीछे भी करता हूँ, यानी फोर्स ऑफ भी करता हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट परमानेंट ऑन रहेगा, क्योंकि अब सप्लाई इस नॉर्मली ओपन पुश बटन से बाईपास हो रही है। तो ये सिंपल था। तो ये मेन कॉन्टैक्टर। अब हम चलते हैं अपनी कंप्लीट कंट्रोल डायग्राम पे। अब ये कंट्रोल डायग्राम विद इन 3 to 4 मिनट्स में आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है, वो ये चीज़ थी। अब हमने मेन कॉन्टैक्टर, इसमें 3 कॉन्टैक्टर्स यूज़ करते हैं। ये वाला कॉन्टैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि अगर मोटर फॉरवर्ड मूव कर रही है या रिवर्स मूव कर रही है। तो अगर मैं फॉरवर्ड मूव कर रही है, मैं रिवर्स में मूव करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसको दबाऊँगा, ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन है, ये लैच ब्रेक होगी। तो ये इसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। ये दो जो से हैं वो इस कॉन्टैक्टर Y0 के NO कॉन्टैक्ट्स हैं। जैसे ही मैं इस X0 पुश बटन को प्रेस करता हूँ, इसके A1 A2 कॉइल पॉइंट्स को सप्लाई मिलेगी। तो ये Y0 के ये मैंने इंडिकेशन इधर बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिखी है। तो ये नॉर्मली ओपन से क्लोज हो जाएंगे, यानी कॉन्टैक्ट्स मेक कर जाएंगे। तो अब सप्लाई यहाँ तक आ गई है, ये भी यहाँ तक आ गई। अब ये Y2 और Y1 को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये कॉन्टैक्टर है Y1, ये कॉन्टैक्टर है Y2। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ड्राइविंग द मोटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिस्पॉन्सिबल है कि मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि इस Y2 कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट इधर यूज़ करूँगा। मीन्स कि इसके Y1 के A1 पे जो सप्लाई मिल रही है वो इस Y2 कॉन्टैक्टर के NC से होके आ रही है। यही चीज़ को हम इंटरलॉकिंग कहते हैं, ताकि एट अ सिंगल टाइम एक ही आउटपुट चले, ठीक है। यानी मोटर बाई डायरेक्शनल मोटर है, लेकिन एट अ टाइम तो सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम क्या करेंगे कि लेटर से ये एक कॉन्टैक्टर है और इधर अज्यूम कर लेते हैं दूसरा कॉन्टैक्टर भी है। तो मैंने इस कॉन्टैक्टर के इधर पीछे होती है A1 और इधर होता है A2। तो इसका A1 है ना, तो इसके A1 पे जो मैंने फेज़ अप्लाई करना है वो दूसरे कॉन्टैक्टर के 21 और 22 से होके इस पॉइंट पे आ रहा है। यानी वो कि सेकंड वन कॉन्टैक्टर के 21 पे मैं फेस इनकमिंग करूँगा और उसके 22 से निकाल कर इस कॉन्टैक्टर के A1 पे आएगा। तो यही चीज़ तो इधर हम देख रहे हैं कि ये Y1 कॉन्टैक्टर है, तो Y2 जो कॉन्टैक्टर है उसके NC पॉइंट से फेस
اپلائی کریں گے اور اس کا دوسرا پوائنٹ نارملی اوپن پش بٹن کے تھرو اس کے A1 پوائنٹ پہ ہم پرووائڈ کر دیں گے. یہ X1 اور X2 میں نے یوز کیا ہے. X1 کو میں پریس کروں گا تو موٹر فارورڈ ڈائریکشن میں موو کرے گی, X2 کو کروں گا تو موٹر ریورس ڈائریکشن میں موو کرے گی. انٹرلاکنگ کانٹیکٹس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک وقت میں اگر میں Y2 کانٹیکٹر یوز کر رہا ہوں نا تو یہ نارملی کلوز کانٹیکٹ اوپن کانٹیکٹ ہو جائے گا, یعنی اس طرح ہو جائے گا اوپن کانٹیکٹ. تو اگر میں X2 کو X1 کو پریس کروں گا بھی, ٹھیک ہے, ان کیس اگر میں کر دیتا ہوں تو موٹر فارورڈ میں نہیں موو کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ Y2 کے کوائل پوائنٹس کو سپلائی مل رہی ہے A1 اور A2 کو, اور یہ Y2 ایز اے اوپن کانٹیکٹ بیہیو کر رہا ہے. تو میں کیا کروں گا, سب سے پہلے X1 کو پریس کروں گا تو یہ دوبارہ اپنی نارمل کنڈیشن میں ایسے آ جائیں گے. تو پھر میں اس کو موو کروں گا, اب یہ ایز اے اوپن کانٹیکٹ بیہیو کر جائے گا. اب میں X2 کو پریس کروں گا بھی تو موٹر ریورس میں موو نہیں کرے گی. یہ سیفٹی پروٹیکشن ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا, اگر میں یہ اس کی A1 کو اس Y2 کانٹیکٹر کے NC سے سپلائی نہیں نہ دوں گا تو اگر میری موٹر فارورڈ میں موو کر رہی ہے اور ان کیس میں غلطی سے X2 کو پریس کر دیتا ہوں تو موٹر اپنی دوسری ڈائریکشن کو اوور کم کرنے کے لیے, یعنی کہ اپنی پہلی ڈائریکشن کو اوور کم کرنے کے لیے بہت زیادہ کرنٹ وائنڈنگز میں سے پاس کرے گی, جس کی وجہ سے موٹر کی وائنڈنگ پرماننٹلی ڈیمیج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مین پروٹیکشن میں نے ایڈ کی ہے انٹرلاکنگ. تو یہ انٹرلاکنگ ہے, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جسٹ جو کہ ہم نے ادھر ایکسپلین کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ کانٹیکٹر کو یعنی پش بٹن کو بائی پاس کرتا ہے اسی کانٹیکٹر کے, یعنی اگر میں نے اس آؤٹ پٹ کو پرماننٹ آن کرنا ہے تو اوبیسلی میں اسی آؤٹ پٹ کے نارملی اوپن کانٹیکٹ کے تھرو اس کو سپلائی پرووائڈ کروں گا, لیچ کروں گا, ہولڈ کروں گا. تو یہی وجہ کہ میں نے ایک وائر لی اور اسی کے Y1 سے, یعنی کہ یہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا کہ ایک وائر لی جو کہ فیس سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ فیس سے آ رہی ہے, یہاں سے میں نے یہ کون سا پوائنٹ ہے 13 اور یہ 14 ہے. تو یہ دیکھیں یہ والا پوائنٹ کون سا ہے, یہ 13 پوائنٹ ہے, یہ کون سا 14 پوائنٹ ہے. تو میں اس کو لیچ کر دوں گا سمپلی. تو لیچ کرنے سے کیا ہوگا, پرماننٹ آن رہے گا. ٹھیک ہے, تب ادروائز کیا ہوگا, ادروائز تو انریلائبل ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو پرماننٹ آن رکھنا ہے. یہ لیچ ہے, یہ لیچ ہے, یا ہولڈ کہہ سکتے ہیں یا پرماننٹ آن. یہ انٹرلاکنگ ہے. تو یہ آپ نے اس چیز سمجھنی کہ یہ انٹرلاکنگ ہے اور یہ ہے لیچ. لیچ رسپانسبل ہے کہ اس ڈیوائس کو پرماننٹ آن رکھیں. انٹرلاکنگ رسپانسبل ہے کہ اگر یہ ڈیوائس چل رہی ہے تو یہ نہ چلے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیوائس اپنے کانٹیکٹ کو اوپن کروا کے رکھے گی تاکہ یہ ڈیوائس نہ چلے. اگر یہ ڈیوائس چل رہی ہے تو یہ اپنے Y1 جو کہ ڈیوائس ہے اپنے Y1 کانٹیکٹ NC کانٹیکٹ کو اوپن کروا کے رکھے گی تاکہ Y2 نہ چلے. یہ موٹر کی پروٹیکشن کے لیے. تو یہ جسٹ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا. اوکے, یہ کیا چیز ہے, یہ انڈیکیٹرس ہے پائلٹ لیمپس. ٹھیک ہے, تو یہ 230 وولٹیج AC آپریٹڈ مل جاتے ہیں ایزیلی. اب یہ جو ریڈ کانٹیکٹر ہے, اگر یہ کانٹیکٹر موو کر رہا ہے تو اس کا یہ نارملی اوپن کانٹیکٹ ہے, یہ کلوز کانٹیکٹ بھی ہے ہو جائے گا. نیوٹرل ان تینوں کا میں نے ڈائریکٹ پرووائڈ کی ہوئی ہے. تو جیسے ہی نارملی کلوز ہوگا تو یہ لیمپ چل پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ میرا Y0 کانٹیکٹر ورکنگ اسٹیٹ میں ہے. سمپل ہے. اب میں نے Y1 اگر ورکنگ اسٹیٹ میں, اسی کا ہی NO کانٹیکٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا. اس کا مطلب Y1 ورکنگ اسٹیٹ میں. اگر Y2 ورکنگ اسٹیٹ میں ہے تو یہ اسی کا جو سا نارملی اوپن کانٹیکٹ ہے وہ کلوز ہو جائے گا تو Y2. اب یہاں چیز لاسٹ آپ سمجھ ہوں گے کہ اتنے NO NC کانٹیکٹس تو ہمارے پاس جو کانٹیکٹر ہے اس میں تو ایک سنگل NO کانٹیکٹ ہے 13 اور 14. ٹھیک ہے, اوپن 13 اور 14, اور ایک سمپل NC کانٹیکٹ ہے. تو میں تو ادھر یا جو یہ اسٹینڈرڈ ڈائیگرام ہے اس میں تو ہم نمبر آف NO NC کانٹیکٹس یوز کریں. تو اس کے لیے ایک آکسیلری آتی ہے, وہ ایزیلی پرچیز ہو جاتی ہے. آکسیلری کیا کہتی ہے, ایڈیشنل NO NC کانٹیکٹس. ٹھیک ہے, نارملی 1 یا 2 ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ خریدتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کوسٹلی ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ جسٹ جا کے یہ مارکیٹ میں کہیں کہ مجھے آکسیلری چاہیے کانٹیکٹر کی, تو وہ ایک آکسیلری ہو جاتی ہے, دے دیتے ہیں. وہ اس کانٹیکٹر کے ساتھ آپ اٹیچ کر دیتے ہیں, اس میں ایڈیشنل NO NC کانٹیکٹس ہوتے ہیں, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی, آپ لاسٹ میں اس کو سبسکرائب کریں, کیونکہ اس کانٹیکٹ کو کافی مجھے ٹائم لگا بنانے کے لیے. نیکسٹ ویڈیو میں پاور کانٹیکٹس